हेलो फ्रेंड्स। आज मैं होप सो आप सब अच्छे होंगे। आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है कि हम टीडीएस के लिए जब भी रजिस्टर वो ट्रेसेस के ऊपर जब भी हमें रजिस्टर होना होता है एज अ डिडक्टर, एज अ न्यू रजिस्टर हम कैसे उसे रजिस्टर करेंगे। ओके, होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगी। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए या अभी अभी आपने विजिट किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू। देखिए, मैंने यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं मैंने ट्रेसिस की है ना साइट खोली है। इसका लिंक मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है? ऐसा डिडक्टर आपने करा और रजिस्टर एज़ अ न्यू यूज़र करा। यहाँ पे आप अपना टैन ऑफ डिडक्टर करेंगे, वेरिफिकेशन जैसे ही कोड डालेंगे तो आप प्रोसीड कर दीजिएगा। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स दूसरा खुल के आ जाएगा। मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसा कि अब आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, मैंने जैसे इसे प्रोसीड करा आपके पास एक ऐसा पेज ओपन होके हो जाएगा। यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड डाटा मांगेगा। अब आपको इस पे ये ध्यान रखने का है कि कई बार ये 26 क्यू का मांगता है, कई बार 24 क्यू का मांगता है। आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेक करना होगा। ठीक है, आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। पहले फॉर्म का टाइप चेक करिए अपने पास कि आपके पास आपको 24 क्यू की डिटेल डालनी है, फाइनेंशियल ईयर 21 22 क्वार्टर थर्ड की। ठीक है, ऐसे मेरे पास इसने ये डिटेल पूछी, आपके पास हो सकती है 26 क्यू की मांगी हो। ठीक है, तो आप ऐसा करेंगे और क्या मांगेगा, पहले आपके पास जो एक्नॉलेजमेंट और रिसिप्ट नंबर आता है, टोकन नंबर होता है ना, ये 24 क्यू का, मुझे क्वार्टर थर्ड का, फाइनेंशियल ईयर 21 22 का रिस्पेक्टिव टोकन नंबर यहाँ पे डालना होगा। जो आपके पास रिसिप्ट आई होगी ना जब आपने इसकी क्वार्टर की फाइल करोगी रिस्पेक्टिव क्वार्टर की, वो आपके पास रिसिप्ट आपको अपने पास संभाल के रखनी है और उसका यहाँ पे टोकन नंबर मेंशन होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर चालान के आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, जो चालान की डिटेल्स हैं वो सब डालनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर आपने बुक एडजस्टमेंट करी थी लेकिन आप केवल गवर्नमेंट डिडक्टर है तो आपको इसे सिलेक्ट करना होगा। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है तो मैं आगे आपको और बताती हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको बीएसआर कोड यहाँ पे उस क्वार्टर के रिस्पेक्टिव का डालना है। डेट ऑफ डिपॉजिट डालनी है। डेट ऑफ डिपॉजिट आप फ्रेंड्स यहाँ से सिलेक्ट करना है, ये 0 ये 7 अगर आप ऐसे भी करेंगे ना तो ये ले लेता है, बट यहाँ से जब भी मैं ऐसे लूँगी ना तो ये इस फॉर्मेट में मिलेगा। तो आपको ध्यान रख के इसी डेट को एक ढंग सही फॉर्मेट में लेना, अदरवाइज वो इनवैलिड डेटा बता देता है। ठीक है, चालान का सीरियल नंबर, चालान की अमाउंट और हमारा चालान की अमाउंट आई थी वो जो टोटल है वो लिखनी है। ठीक है, और चालान का सीरियल नंबर आपके साइड चालान में मेंशन हो रहा होगा। आपको अपना चालान हो गया था, सारी चीज़ें संभाल के रखनी होती हैं। उसके बाद फिर आपको फिर क्या रखना है, एंटर यूनिक पैन अमाउंट कॉम्बिनेशन फॉर चालान और ट्रांसफर वाउचर एंटर्ड अबव। अब आपने इस चालान के रिस्पेक्ट में इस जिस पर्सन को जिस पैन पे आपने डिडक्टी की डिटेल डाली थी ना उसकी डिटेल यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट आपको भरनी होंगी। ठीक है, प्लीज अगर इसे कब टिक करना है, तब इफ देर आर नो वैलिड पैन डिडक्टी रो कॉरेस्पॉन्डिंग टू चालान और ट्रांसफर वाउचर मेंशन्ड अब। अगर आपके पास कोई भी पैन डिडक्टी का पैन नहीं है, वैलिड नहीं है, तो आप इसे सिलेक्ट कीजिए। मेरे केस अगर है तो यहाँ पे आपको डिटेल डालनी होती है, कम से कम एक पैन की डिटेल डालनी होगी। पैन जो आप जिसके रिस्पेक्ट में, इस चालान के रिस्पेक्ट में, उस डिडक्टी का पैन नंबर और यहाँ पे टीडीएस की अमाउंट जो आपने डाली है। ठीक है, ये रहा ना, आपको यहाँ पे मेंशन हो रहा होगा अमाउंट ऑफ टीडीएस और टीसीएस डिडक्टेड और कलेक्टेड फॉर द पैन मेंशन्ड, एंटर यूनिक पैन अमाउंट कॉम्बिनेशन। इफ देयर आर मोर देन 3 such combination, enter any 3. If there are less than 3 such combination, enter all, either 1 or 2. ठीक है, और यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है, पैन ऑफ द डिडक्टिव फॉर whom the payment has been done through the SIM or the transfer voucher detail entered by the user, enter unique PAN amount combination. If there are more than 3 such combination, enter any 3. If there are less than 3 such combination, enter all either 1 or 2. ठीक है, कम से कम आपको 1 डिटेल डालनी है। अगर आपके पास कोई डिटेल नहीं है तो आपको यहाँ पे प्लीज टिक दैट मार्क। ओके, जैसे आप प्रोसीड करेंगे, अगर आपका इनवैलिड डाटा, अगर आपने कुछ भी यहाँ पे गलत डाला होगा तो वो इनवैलिड डाटा यहाँ पे आपका मेंशन आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज ये आप दूसरे एक पेज पे आ जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। आप भी अपनी डिटेल फिल कर लीजिए, मैं भी कर लेती हूँ। जैसे ही आपने वहाँ पे प्रोसीड करेंगे ना, आपके पास डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। ऊपर मैंने वो थोड़ा साइड करा है, उसमें आपका क्या आ जाएगा, वो अपना आप एक तो आपका टैन नंबर, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी पर्सन है, रिस्पेक्टिव टैन पे जो भी आपका है ना
रजिस्टर है, जो भी नेम है वो अपना आप ऑलरेडी वो फीच करके उसे मेंशन कर देगा। बाद में आपको सिलेक्ट करना होगा। बाय डिफॉल्ट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आ रहा है, बट आपको जो भी होगा आपको वो सिलेक्ट करना है। कैटेगरी ऑफ डिडक्टर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है, कंपनी है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यूपी जो ट्रस्ट है वो है, ये स्टेटरी ऑटोनॉमियस बॉडी है, इंडिविजुअल है, लोकल अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, आर्टिफिशियल ड्यूटी पर्सन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर फर्म है। आपको रिस्पेक्टिव कैटेगरी ऑफ डिडक्टर की सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको उसके आगे क्या करना होगा, पैन ऑफ डिडक्टर आपको लिखना है, पैन ऑफ डिडक्टर। देन फिर पैन ऑफ ऑथोराइज पर्सन आपको मेंशन करना, ऑथोराइज पर्सन, पैन ऑफ ऑथोराइज पर्सन आपको मेंशन करना है, डेट ऑफ बर्थ ऑफ द ऑथोराइज पर्सन। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, ऑथोराइज पर्सन की डेट ऑफ बर्थ वो मांग रहे हैं, ना कि कंपनी की डेट ऑफ बर्थ मांग रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेम ऑफ द ऑथोराइज पर्सन, क्या नेम है उसका वो लिखना है। वो अपना आप ही फीच कर लेगा। यहाँ पे जो ऐसे आप पैन की डिटेल डालेंगे ना, ऑथराइज पर्सन की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, वो वैसे ही नेम अपना आप यहाँ पे फीच कर देगा अगर वो सही होंगी डिटेल तो। फिर आपको फादर्स नेम डालना है ऑफ द ऑथराइज पर्सन का, डेजिग्नेशन ऑफ ऑथराइज पर्सन, वो फादर नेम भी अपना आप फीच कर लेगा। फिर आपको डेजिग्नेशन ऑफ द ऑथराइज पर्सन की डेजिग्नेशन बतानी है कि वो कौन है, डायरेक्टर है, प्रमोटर है, कौन है वो, ये बताना है। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ डिडक्टर, अगर आप डिडक्टर के एम्प्लॉय हैं तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर कम्युनिकेशन एड्रेस आपको बताना है, कि आपको ये बताना है कि मेरा 10 मास्टर में जो है, जब आपने 10 के लिए अप्लाई करा था वहां से आपका सेम है या फिर अलग है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। अगर सेम है तो यहाँ पे टिक कर दीजिए लास्ट, ठीक है। तो फिर आपका यहाँ पे डिटेल आ जाएगा, व्यू एड्रेस डिटेल एज पर द 10 मास्टर। अदर आई बाय, फिर अगर आपकी लास्ट स्टेटमेंट में दूसरा था, 10 के टाइम दूसरा था, लेकिन लास्ट स्टेटमेंट के टाइम पे आपका एड्रेस दूसरा डाला था, तो यहाँ पे सेम एज इन द लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आप डाल देंगे, एड्रेस डिटेल्स एज इन द लास्ट एक्सेप्टेड स्टेटमेंट आ जाएगा। उसके बाद आपको फिर 10 यहाँ पे लास्ट में उसके एसटीडी कोड, मोबाइल नंबर, कोई अदर अल्टरनेट मोबाइल नंबर है या मेल आईडी, अल्टरनेट मेल आईडी, आपको ये सब डालनी है, फिर नेक्स्ट कर देना है। आप भी यहाँ तक भरिए, मैं भी भरती। जैसे ही फिर वहाँ पे आप अपनी डिटेल डाल के नेक्स्ट करेंगे, आपके पास एक बॉक्स आ जाएगा, वहाँ पे आपको यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा, जैसे आप नॉर्मली कहीं पे भी कहीं भी रजिस्टर होते हैं जहाँ मांगते हैं यूजर आईडी पासवर्ड, आप डाल देंगे अपना। फिर जैसे ही आप उसे कंफर्म कर देंगे, आपके पास जो आपने डिटेल्स सारी डाली थी वो उसकी सारा वो फॉर्म फिल होके आ जाएगा। आपको उसे कंफर्म कर देना है अगर वो सारी चीजें सही हैं, ठीक है। जैसे ही आप उस फॉर्म को कंफर्म कर देंगे, आपके पास ये पेज खुल के आ जाएगा कि रजिस्टर रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिटेड, एक्टिवेट लिंक एंड दी कोड have been sent to the email address and mobile number provided by you during the registration. Please click on the activation link within the 48 hours में आपको उसे कर देना है, अदरवाइज आपकी डीएक्टिवेट हो जाएगा आपका अकाउंट, ठीक है। एंटर कोड सेंड वाया ईमेल एंड मोबाइल इन द एक्टिवेशन लिंक से, एक्टिवेशन कोड 1 should be entered in the field code sent through the email and activation code 2 should be entered in the field code sent through the SMS. You can add your signature details through profile page after activating your account and logging into the traces. Income tax department encourage the use of digital signature for faster submission of and processing of the statement. आपके पास एक्टिवेशन लिंक आएंगे एसएमएस पे भी, और जो आपने मेल आईडी डाली थी उस पे भी आपको वो कोड डालना है, उस पर क्लिक करना है, कोड आएंगे। जब भी आप लॉगिन करेंगे, चीजें करेंगे, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। आपको 48 आवर्स के अंदर अंदर कर देना है, अदरवाइज वो डीएक्टिवेट हो जाएगा आपका अकाउंट। आप जब आपका लॉगिन हो जाएगा, सारी चीजें एक्टिवेटेड हो जाएंगी, तो आप जाके डीएससी भी वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू।